आज हम लोग अपने चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का 2 क्लास किया है। सबसे पहले वाले क्लास में तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सीखा था, यानी कि चैप्टर के अंदर जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हम लोग देख चुके थे। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड वाले क्लास में हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी देखा था और हम लोगों ने नंबर ऑफ डायगोनल्स देखा था, है ना। यानी कि हमारा जो पॉलीगॉन है उसके सारे एंगल के सम कितने होंगे ये हम लोग देख चुके हैं, और हर एक प्रकार के पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो सकते हैं ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलो तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तभी हम लोग का ये चैप्टर जो है ना आगे बढ़ पाएगा। यानी कि आज से हम लोग अपने क्वेश्चन को बनाने का सिलसिला चालू रखते हैं। ठीक है, चलिए जरा देखा जाए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारे पास फिगर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों के चारों फिगर में एक्स दिया गया है, उनका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ओके, चलिए ये वैल्यू आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपको सारे के सारे पॉलीगॉन के सारे एंगल का सम पता होगा। ठीक है, चलिए जरा देखा जाए। सबसे पहले इसमें आप सबसे पहले हमको इस फिगर को देख के बताइए ये हमारा कौन सा पॉलीगॉन है, बताइए तो जरा, नाम बताइए इसका क्या होगा। क्वाड्रिलेटरल, ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि 4 साइड है और 4 साइड 1 2 3 4 और 4 साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब जब आपने बता ही दिया है कि सर ये क्वाड्रिलेटरल है, तो बताइए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, ऑब्वियस सी बात है। तो अब जरा हमको यहाँ पे आप ये भी बता दीजिए कि ये 50 है, ये 130 है, ये 120 है, क्या ये नहीं निकल जाएगा? तीनों को जोड़ के 360 में माइनस कर देंगे, ये एक्स निकल जाएगा हमारा। चलिए आप अपने सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, इसको आप कुछ मान लीजिए, जैसे ए बी सी डी आप मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब जरा बताइए यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यानी कि 1 2 3 4 चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर आना चाहिए हमारा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इन सभी के जगह पे आप वैल्यू पुट कीजिए। एंगल 1 कितना है, 50 डिग्री, एंगल बी कितना है, x डिग्री, एंगल सी कितना है, 120 डिग्री, एंगल डी कितना है, 130 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। आगे बढ़ा जाए फिर। अब जरा देखो ध्यान से, 1 2 3 इन सभी को जोड़ देते हैं पहले। देखिए 120 और 130 कितना हो गया, 250, 250 और 50 300। इसका मतलब x डिग्री प्लस 300 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लो। x डिग्री बराबर 360 डिग्री में माइनस कर देंगे 300 डिग्री तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू आया, x का, यानी कि 60 डिग्री आ गया। आप यहाँ पे लिख दो हैंस x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा x के जगह पर ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। हो गया, बस इतना ही करना होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर सेकंड देखिए। अच्छा, सबसे पहले आप हमको ये भी बताइए कि सवाल नंबर सेकंड में जो हमारा फिगर इस्तेमाल हुआ है वो हमारा फिगर कौन सा पॉलीगॉन है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, क्यों? क्योंकि इसके पास भी 4 साइड है, 1 2 3 4। इसका भी आप कुछ नाम दे दीजिए, चलो मान लो P Q R S। ओके, देखिए ध्यान से बताइए, ये हमारा x डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हिंट दिया गया है, ये वाला साइन मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये वाला अंदर में भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो हमको मालूम चल गया। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S बराबर 360 डिग्री। आगे बढ़िए। एंगल P कितना है, x डिग्री, प्लस एंगल Q कितना है, 70 डिग्री, प्लस एंगल R कितना है, 60 डिग्री, प्लस एंगल S 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इन सभी को आपस में जोड़िए, 90 और 150 हो गया, 150 220 है ना। तो ये हो गया हमारा 220 डिग्री बराबर 360। x डिग्री इज इक्वल्स टू
360 डिग्री माइनस 220 डिग्री कितना आ जाएगा? 0 6 में 4 2 गया 4 1 140 डिग्री। हैंस x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना निकला गया इसमें? 140 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए? 140 डिग्री आना चाहिए। बस बन गया। इसी प्रकार से हमारा सवाल बनता है। ओके, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 में पहले हमको बताइए हमारा कौन सा पॉलीगॉन है? पेंटागन है। क्यों? क्योंकि एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड और ये 5 साइड है। ओके, इसका भी आप कुछ नाम दे दो। मान लो ए बी सी डी ई। आपने कहा कि सर ये पेंटागन है, बहुत अच्छा बात, वेरी गुड। पेंटागन के सारे एंगल का सम कितना होता है? 540 यानी कि 540 डिग्री। ये आपको मालूम है। कहाँ से मालूम है? पिछले वाले क्लास से मालूम है, आपने किया था। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात पहले आप बताओ, आपने क्लास 7 में पढ़ा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता था? लीनियर पेयर का मतलब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। और लीनियर पेयर हमारा हमेशा कुछ इस प्रकार का बनता था। देखिए, एक हमारा लाइन रहता था इस प्रकार का, इसके ऊपर हमारा ये एक रे रहता था, जिसमें हमारा एक एंगल यहाँ बनता था और एक एंगल यहाँ बनता था, और इन दोनों एंगल का सम कितना होता था? 180 डिग्री होता था। ठीक है, चलिए ये आपको मालूम था। और हम लोग रीजन क्या लिखते थे? लीनियर पेयर लिखते थे। ठीक है, अब जरा आप यहाँ पे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा जटिल है। ठीक है, देखिए ये वाला तो 30 डिग्री दे दिया, ठीक है, ये x है, ये भी x है। यहाँ पे बताइए कितना डिग्री हमारा बनेगा? जरा समझिएगा, यहाँ पे हमारा लीनियर पेयर वाला बन रहा है ना। देखिए, यदि ये हमारा सीधा वाला लाइन है और ये अकेला 70 डिग्री है, तो इन दोनों का सम हमारा कितना होना चाहिए? 180। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। और ये अकेला हमारा 70 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए? 180 में 70 को माइनस कर देंगे, 110 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 110 डिग्री। उसी प्रकार ये वाला भी निकलेगा। जैसे यदि ये हमारा अकेला 60 डिग्री है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला हमारा एक लाइन है और ये हमारा एक सीधा रे जा रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। लीनियर पेयर, तो ये अकेला 60 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा? 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। बस हो गया। अब आपको इसमें x और इस x का वैल्यू निकालना है। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो दोनों का x का वैल्यू आएगा ना, वो बराबर होगा, मतलब कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि साइन देखो इस प्रकार का दिया गया है, इसका मतलब होता है कि जितना ये उतना ही ये। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए ध्यान से। इसमें हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई कितना होता है? 540 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ए कितना है? 30 डिग्री, प्लस एंगल बी कितना है? x डिग्री, प्लस एंगल सी कितना निकाला आपने? हाँ, एंगल सी, अब आप इसको ऐसे मान लो 120 डिग्री, प्लस एंगल डी कितना निकाला? एंगल डी आपने निकाला 110 डिग्री, प्लस एंगल ई कितना है? x डिग्री है, बराबर 540 डिग्री। आगे बढ़िए, इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। आपस में जोड़ेंगे आप तो हमारे पास आ जाएगा 120 और 30, 150, 150 और 100, 260 है ना, 260 डिग्री, प्लस x और x कितना? 2x बराबर 540 डिग्री। तो यहाँ पे अब आप करो 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.8, 4 में 2 जाएगा 2, 280 डिग्री। सही है क्या? हाँ सही है, 280 डिग्री। उसका इसको और सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू 280 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 140। तो यहाँ पे अब आप लिखोगे हैंस x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 140 डिग्री आ गया। देखो x का वैल्यू 140 डिग्री आया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला भी 140 होगा और ये वाला भी 140 होगा, क्योंकि दोनों को तो हमारा x ही था, तो निकल गया। इस प्रकार से बनता है ये हमारा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये हमारा। अब आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 4 देखिए, इस वाले क्वेश्चन का सवाल नंबर 4 लास्ट है हमारा। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बताइए ये हमारा है कौन सा पॉलीगॉन? पेंटागन है, क्योंकि 5 साइड है, 1 2 3 4 5 साइड है। ओके, इसका आप कुछ नाम दे दो, जैसे मान लो ए बी सी डी और ये ई। ओके, इन सभी में एक्स 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 दिया गया है और इन सब का वैल्यू कितना होता है? 540 होता है। तो अब इसमें आप करोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर 540 डिग्री, और सबके जगह पे क्या है? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3 4 5 बराबर 540 डिग्री। तो कितना हो जाएगा हमारा? 5x बराबर 540 डिग्री। x बराबर कितना होगा? 540 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। इसको काट लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा एक बार में 0.8, यानी कि हैंस x इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 108 डिग्री आ गया। इसका मतलब हर जगह पे कितना होगा? 108 108 108 108 और 108 डिग्री हो गया। बस निकल गया। कोई डाउट इसमें? आसान सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस प्रकार का सवाल आपको ऐसे बनाना था। अब वो वाला सवाल देखिए जरा ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम आपको बहुत पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने सबसे पहले बताइए ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? पहले ये बताइए। 180। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। पेंटागन के सारे एंगल का सम कितना होता है? 540। पेंटा के बाद हेक्सागन के सारे एंगल का सम कितना होता है? 720 होता है। तो ये जो आप एंगल बता रहे हो, ट्रायंगल का 180, क्वाड्रिलेटरल का 360, पेंटागन का 540, हेक्सागन का 720, ये जो आप बता रहे हो, ये सारा का सारा एंगल कौन सा एंगल है? अंदर वाला एंगल है फिगर के, या फिगर के बाहर वाला एंगल है? फिगर के अंदर वाला एंगल है, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। जो हमारे एंगल के फिगर के अंदर के एंगल का बात करें तो वो हमारा होता है इंटीरियर एंगल। जब फिगर के बाहर के एंगल के बारे में बात होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सटीरियर एंगल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल था। क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल किसके अंदर है? फिगर के अंदर है ना। तो ये सारा का सारा एंगल हमारा क्या कहलाएगा? इंटीरियर एंगल। ठीक है। लेकिन जब इस फिगर के बाहर हमारा एंगल बनने लगे, उस एंगल को हम लोग कहने लगते हैं एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या? अंदर। एक्सटीरियर का मतलब क्या? बाहर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जरा बताइए, हर एक पॉलीगॉन का अंदर का एंगल अलग अलग था, है ना। लेकिन यहाँ पे जानकर अब आपको बड़ी हैरानी होगी कि हर एक प्रकार के फिगर का, यानी कि हर एक प्रकार के पॉलीगॉन का बाहर के एंगल को जब आप जोड़ देंगे सभी के एंगल को, तो मात्र 360 ही होता है। सोचिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सर ट्रायंगल के सारे एंगल को जोड़ेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि सर ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सारे एंगल को जोड़ेंगे तो 360 मिलेगा, पेंटागन के सारे अंदर वाले एंगल को जोड़ेंगे तो 540 मिल जाएगा, हेक्सागन के सारे अंदर वाले एंगल को जोड़ देंगे तो 720 मिल जाएगा। यानी कि हर एक फिगर का एंगल का सम कितना है? अलग अलग है। लेकिन हर एक फिगर का बाहर का जो सारा एंगल का वैल्यू होता है, हर एक फिगर के बाहर के सारे एंगल का जो वैल्यू होता है जोड़ने के बाद कितना आता है? 360 ही आता है। चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, कोई भी हो, तो जब उसके बाहर में एंगल बनता है, फिगर के बाहर में जब एंगल बनता है और सारे एंगल को जब हम लोग जोड़ते हैं तो मात्र 360 ही होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? हर शेप का फिगर हो जो बाहर में एंगल बनेगा सबका मात्र 360 ही होगा। कोई दिक्कत अब इसमें? तो अब यहां से मान लीजिए आपको कोई चलते फिरते पूछ दे कि देखो पेंटागन के अंदर के सारे एंगल को जोड़ते हैं तो 540 डिग्री मिलता है, तो बताओ पेंटागन के सारे बाहर के एंगल को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 360 मिलेगा। तो वही सवाल हमारा इन दोनों के ऊपर बनेगा। इन दोनों सवालों को बनाने से पहले एक पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, एक पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे स्टार मार्क करके, द सम ऑफ
all the angles of the sum of all the exterior angle, ऐसे लिखो, the sum of all the exterior, the sum of all the exterior angles of a regular polygon is 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या? बाहर वाला। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या? अंदर वाला। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट आपको लिखना था, इन्हीं पॉइंट के ऊपर ये दोनों सवाल हमारा बनेगा। क्या लिखा आपने? द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन क्या था बताइए? रेगुलर पॉलीगॉन हमारा वो पॉलीगॉन कहलाता था जिसका सारा साइड और सारा एंगल भी क्या होते थे? इक्वल होते थे। याद आ गया? चलिए, इसीलिए हमने सबसे पहले वाले क्लास में ही आपको बेसिक टर्म बता दिए थे, तो उसको आप दोबारा रिवाइज कीजिएगा यदि आप भूल गए हैं तो। अब इस फिगर को जरा देखिए आप ध्यान से। इस फिगर में ना, इस फिगर में हमको बेसिकली इस वाले x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। समझिएगा पहले हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। हमको इस वाले फिगर में इस x का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा देखिए ध्यान से। पहले बताइए हमारा फिगर कैसा दिख रहा है आपको? ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो आप पहले बताओ कि यदि ये हमारा एक लाइन है सीधा वाला और ये ऊपर एक लाइन जा रहा है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा लीनियर पेयर के हिसाब से? बताइए, ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा? 55 होगा। लीनियर पेयर आप लगाइए, यानी कि यदि ये हमारा सीधा लाइन है और ये हमारा एक ऐसे ऊपर इसके ऊपर गया है, तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। रीजन क्या है हमारा? लीनियर पेयर। तो जब हमारा ये अकेला 125 है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा 55 होगा। उसी प्रकार यदि ये हमारा एक लाइन है और इसके ऊपर ये हमारा गया है, तो इन दोनों का भी सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और ये अकेला कितना हो जाएगा? 55। क्या किया हमने? 180 में 125 को घटा दिया, 55 मिल गया। ठीक है, अब जरा बताइए हमको यहाँ पे, आप ध्यान से एकदम समझिएगा। अंदर वाले के पहले बात करते हैं हम लोग। अंदर वाले में ये हमारा 55 है, ये भी हमारा 55 है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 55 या 55 110 हो गया, यानी कि 180 में माइनस करो 110, कितना मिलेगा हमको? 70 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया। अब क्या नहीं निकल जाएगा एक्स वाला? जब ये हमारा 70 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120 कैसे? 110 ना, लीनियर पेयर के हिसाब से, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपने ये देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया? लीनियर पेयर के हिसाब से ये एंगल निकाला, ये एंगल निकाला, और जब ये दोनों एंगल हमको मिल गया तो इन दोनों को जोड़ के किसमें माइनस कर देंगे? 180 में माइनस कर देंगे तो हमको 70 मिल गया। जब ये हमारा 70 आ गया, 70 आ गया, तो लीनियर पेयर के हिसाब से हमारा कितना होना चाहिए? 110 आना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा x का डिग्री, यानी कि x से वैल्यू 110 डिग्री तो आ गया। ये हम लोगों ने कौन सा तरीका लगाया? जो बेसिक हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन इस सवाल को हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, जो तरीका हमने अभी यहाँ पे सीखा। क्या सीखा आपने? किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के बाहर के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब ये तरीका हमारा, हालांकि इस तरीके से आप बनाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि तरीका हमारा थोड़ा सा अलग है। ये सवाल हमारा किसका पूछा गया? एक्सटीरियर एंगल वाले का। तो एक्सटीरियर वाले एंगल का सवाल हमारा थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। कैसे, वो भी देख लीजिए आप। हमको इन सब का कोई मतलब नहीं है, बस हम ये तरीका बता रहे थे कि कैसे इस सवाल को बनाया जा सकता है। अच्छा, अभी आपने बताइए अभी आपने इस एक्स का वैल्यू कितना निकाला? 110। देखते हैं कि जो तरीका हम लोग अभी अपनाएंगे क्या उससे भी 110 आता है कि नहीं आता। तो जरा देखिए ध्यान से। इसका नाम दे दो आप, चलो मान लो इसका नाम दे दो एंगल 1, इसका नाम दे दो एंगल 2, और इसका तो एक्स है ही, है ना। देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स डिग्री बराबर कितना होगा? 360 होगा। क्यों 360 होगा? क्योंकि हमने अभी तुरंत आपको कहा था किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के बाहर के सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। तो हमने, ये हमारा बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, ट्रायंगल के बाहर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एक्स का वैल्यू कितना होगा? 360 डिग्री होगा। इसमें आप रीजन क्या लिखोगे?
यहाँ पे आप रीजन बेसिकली यही लिखोगे पूरा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो हम खाली छोड़ रहे हैं, इस खाली वाले जगह में आपको ये पूरा का पूरा रीजन लिखना पड़ेगा, पूरा लाइन, तभी आपको नंबर मिलेगा अच्छा सा। तो अब जरा बताइए एंगल 1 कितना है हमारा 125 डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना है, वो भी 125 डिग्री ही है, प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 125 125 250 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। आगे बढ़िए, x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 0 1 1 110 डिग्री। क्या अभी भी 110 डिग्री आया? बिल्कुल आया। तो ये तरीका से हमारा बनेगा। तो यहाँ पहले से भी 110 था और अभी भी हमारा 110 आ गया, कोई दिक्कत इसमें? चलो इसी प्रकार से हमारा वो वाला भी सवाल बनेगा। इस सवाल को भी हम लोग उसी तरीके से बना सकते हैं, पहले वाले तरीके से, जिस तरीके से हमने इसको बनाया था, लेकिन आप इसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन हम लोगों का जो मेन सवाल है उसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। चलिए इसका भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। अच्छा सबसे पहले आप बताइए हमको, यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे बाहर का एंगल 60 डिग्री है, ये हमारा बाहर का ये वाला साइन दिया हुआ, मतलब ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है। वेरी गुड, ये हमारा 90 डिग्री है। उसी प्रकार से जो 70 दिया गया है ये हमको निकालना है, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो आप इसको कुछ मान लो, जैसे मान लो इसको आप एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो, और इसको एंगल 4 मान लो, और ये x डिग्री तो हमारा पहले से है ही, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस x डिग्री बराबर 540 डिग्री। क्यों 540? क्योंकि पेंटागन है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड और 5 साइड। एंगल 1 कितना है जल्दी बताइए 90 डिग्री। एंगल 2 कितना है 60 डिग्री। एंगल 3 कितना है 90 डिग्री। एंगल 4 कितना है 470 डिग्री। और x डिग्री तो हमारा यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये वाला है हमारा, बराबर 540 डिग्री। सबको जोड़ते हैं जरा, देखिए ध्यान से। 90 और 90 180, 180 और 60। चलो 180 और 70 कर लो पहले, 250, 250 और 60 310। तो ये हमारा आ गया 310 डिग्री प्लस h डिग्री बराबर 540 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 310 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, 4 में गया 3, 3 में सॉरी 5 में 3 गया 2, 230 डिग्री। क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे जो आप x देख रहे हो, इस x के जगह पर कितना हमारा वैल्यू आएगा 230 डिग्री आएगा। अब जब सारे एंगल को आप जोड़ के देखोगे, बाहर के सारे एंगल को, तो लगभग नहीं एग्जैक्ट 360 आएगा। करके एक बार देखते हैं। अच्छा इसमें भी आपने 3 एंगल निकाला ना, एक तो एंगल हमको दिया हुआ था यहाँ भी और यहाँ भी, इन तीनों को जोड़ते हैं और देखते हैं 360 आता है कि नहीं। तो जोड़िए, तो 125 है, फिर 125 है और यहाँ पे 110 आपने निकाला। 5 5 10 की जरूरत में 1 2 2 4 5 1 6 2 1 3, बिल्कुल 360 आया इसमें। इसमें जरा देखिए ये हमारा 90 है, करते हैं जरा देखिए सही में आता है कि नहीं। ये 90 है, ये हमारा 70 है, ये आपने 230 निकाला, और ये हमारा 90 था और वो हमारा 60 था। चेक करते हैं जरा, देखते हैं कितना आता है। 0 9 9 18 18 और 7 25 25 और 3 28 30 4 34। नहीं गलती हो गया, 1 मिनट फिर से दोबारा। 9 और 7 16 16 3 19 19 और 9 28 28 और 6 34 34 का 4। एक मिनट मिस्टेक सॉरी, क्योंकि सबसे बड़ा मिस्टेक हमसे यहाँ पे हुआ है, हमने ये 540 लिख दिया है। क्या यहाँ पे 540 होगा जल्दी बताइए तो? 360 होगा। सॉरी ये मेरा मिस्टेक हो गया,
क्योंकि हम लोग किस प्रकार के सवाल के बना रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल का बना रहे हैं। देखो पहले वाले में हमने सही लिखा था, दूसरे वाले में हमने फ्लो में गलती कर दिया। वही तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे 540 क्यों आएगा, जबकि हमारा कौन सा एंगल का है, एक्सटीरियर एंगल का, तो 360 आना चाहिए। अब हमारा सही बनेगा। और आप लोग भी कुछ नहीं बोले, गलती था तो कोई बात नहीं। अब कितना आएगा एक्स का वैल्यू, अब एक्स का वैल्यू आएगा 50 डिग्री। अब सही है, अब एक्स का वैल्यू 50 आ गया, यहाँ पे भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, इस चीज़ के लिए हम सॉरी, क्योंकि हमने देखा नहीं था, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो अब ये हमारा 230 नहीं बल्कि 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब जरा बताइए इसको सॉल्व करके, 0 और 9 और 7 16, 16 5 21, 21 और 9 30, 30 और 6 36, यानी कि 360 आ गया, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब हम लोगों को अब यहाँ पे ये मालूम चल गया कि किसी भी प्रकार का फिगर हो, उसके बाहर के सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। लेकिन हर एक प्रकार के फिगर के अंदर के एंगल का सम कितना होगा, अलग अलग होगा। ट्रायंगल का 180 हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का 360 हो जाएगा, पेंटागन का 540 हो जाएगा, हेक्सागन का 720 हो जाएगा। अंदर वाले एंगल का वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन बाहर के सारे एंगल का सम 360 ही होगा। उसमें आपको एक लाइन ध्यान रखना है, ये वाला, द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। और इससे सवाल हमारा ये दोनों था, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो, तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो अब यदि चलते फिरते सड़क पर आपसे कोई मिले और आपसे कोई बोले कि बताइए रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 360 डिग्री होगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और टोटल हम लोगों ने आज 1 2 3 4 5 6 सवाल हमने फिगर वाले बनाए हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।